अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। तो हम बाहर आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, सौदा लेने के लिए। तो यहाँ देखें, इन्होंने कॉफ़ी की मशीन भी लगाई हुई है, जिस तरह की भी आपको कॉफ़ी चाहिए। गर्मा गर्म भाप पड़ा थी काफ़ी। यहाँ से दूसरी आम वाली चाय भी मिलती है, कड़क चाय वगैरह। लेकिन देसी चाय नहीं मिलती। देसी चाय तो बस हम देसी लोगों के पास ही मिलती है। तो सनसेट का वक्त है और सूरज की सुनहरी किरणों ने हर शय को अपने सुनहरी रंगों में रंग दिया है। आसमान भी सुनहरी सुनहरी सा हो गया है और बहुत ही प्यारा मंजर लग रहा है। आमतौर से डूबते सूरज का मंजर मुझे बहुत उदास सा लगता है, न जाने क्यों, मगर आज बहुत भला लगा। तो फिर जी हुआ यूँ कि हम सड़क पे से गुजर रहे थे, तो जिस उसी सड़क से जिस पर हम अक्सर गुजरते रहते हैं। तो बहुत ही बिजी सड़क है और अक्सर यहाँ से हमें कोई चीज़ लेनी होती है तो हमें पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, लेकिन आज मिल गई। गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही थी तो उन पे हमारी निगाह पड़ी, तो हमने सोचा जलेबियाँ ली जाएँ। और खुशकिस्मती से पार्किंग की जगह भी आज मिल गई, क्योंकि शायद शाम का वक्त था तो इतनी ट्रैफिक नहीं थी, शायद इसलिए। जलेबियाँ मुझे ऑरेंज कलर वाली नहीं चाहिए थी, मुझे गोल्डन कलर वाली बहुत अच्छी लगती है, वो चाहिए थी। मगर इसके पास ऑरेंज कलर वाली थी। एक तो होती है ना वो अमरती, वो नहीं, आम जलेबियाँ, वो भी इसने ऑरेंज कलर में ही बनाई हुई थी, पता नहीं क्यों। तो फिर उसके बाद हमें कुछ ब्रेडें श्रेडें लेनी थी। तो हम अज़्टा आ गए। ये वाली ब्रेड मुझे ये बेहद अच्छी लग रही है, बहुत ही मज़े की होती है। वरना मुझे ब्रेड कोई ख़ास पसंद नहीं है और मेरा ख़्याल था कि मुझे कभी भी कोई ब्रेड पसंद नहीं आएगी, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छी लगती है, डिफ़रेंट लगती है दूसरी ब्रेडों से। किसी ज़माने में मुझे घर पे ब्रेड बनाने का बड़ा शौक़ चढ़ा था और मैंने ब्रेड मेकिंग मशीन भी ले ली थी, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला, वो यूँ ही पड़ी रही। और फिर पता नहीं हमने किसी को दे दिला दी। चले, किसी का तो भला हो गया ना, हमारा नहीं हो सका ना सही। तो ये पता नहीं क्या है, ये कभी हमने नाश्ते में इस्तेमाल तो नहीं किया। काफ़ी सारे लोग इनको करते हैं, तो देखते हैं और क्या-क्या मिल रहा है यहाँ पे। और इन्होंने ये मशीन भी लगाई हुई है, इस पे डोनट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। और ये पिंक वाले बड़े नाइस लग रहे हैं, ये भी अच्छे हैं। तो दिल तो यही चाहता है बस निकाल के खा लें। लेकिन इतना मीठा-शीठा खाना भी अच्छा नहीं होता, तो बस रहने ही देते हैं, देख-देख के ही खुश हो जाते हैं। विंडो शॉपिंग कर लेते हैं डोनट्स की भी। हम वैसे ही मीठे बंदे हैं, मीठा-शीठा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीठा तो वो खाएँ जो कड़वे बनते हैं, ताकि उनके मिजाज में मिठास पैदा हो सके। मेरे ज़हन में वो बंदे घूमने लगे हैं जिनको मिठास की अशद ज़रूरत है, बेहद ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बस उनके बारे में सोच ही सकती हूँ, उनको ये मशवरा नहीं दे सकती, ना ये कह सकती हूँ कि जी आप मीठा खाया करें, क्योंकि आपको ज़्यादा ही कड़वे कड़वे हैं करेले की तरह, ताकि आप मीठे हो जाएं इन डोनट्स की तरह। क्योंकि अगर ये मैंने बात कह दी उनके मुंह पे तो फिर तो बड़ी लंबी चौड़ी सी जंग छिड़ जाएगी, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। मेरे ख्याल में आप सारों ने गैस तो कर ही लिया होगा कि हम क्या बना रहे हैं। तो हमारे घर में पुलाव बन रहा है, जो कि अक्सर बनता रहता है, क्योंकि हमें बड़ा सोखा सोखा सा लगता है। बिरयानी के लिए अलहदा से चावल शावल उबालने पड़ते हैं, लेयर्स लगानी पड़ती हैं, लेकिन इसमें सारा कुछ एक ही में डाल के बस मिक्स कर दो और दम लगा दो और हमारा पुलाव तैयार हो जाता है। तो फिर अक्सर और पेशतर हमारे घर में यही बनता है और साथ में दही का रायता बनता है। और ये पसंद भी है, सच्ची बात है, मेरे घर वालों को बहुत पसंद भी है। और मुझे बस ठीक है, बना हो तो मैं शौक़ से खा लेती हूँ, नहीं बना हो तो कोई मिस भी नहीं करती। हाँ, बिरयानी को मैं बहुत मिस करती हूँ, लेकिन अक्सर टाइम की कमी होती है तो फिर वो बनाने का इतना टाइम ही नहीं होता है, तो फिर रहने देते हैं। वैसे आजकल मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि दिन लंबे हो गए हैं और स्प्रिंग आने वाली है जल्दी, तो मेरा दिल भी स्प्रिंग की तरह ही खिल उठा है। क्योंकि पहले जल्दी अंधेरा छा जाता था, बल्कि जब शुरू में सर्दियाँ नई नई स्टार्ट होती हैं तो 3 बजे ही अंधेरा छा जाता है यहाँ यूके में।
लेकिन अभी तो 6 बजने वाले होते हैं, तो हल्का हल्का सा सुरमई सा अंधेरा छाना शुरू होता है, तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है। अभी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा और दिन लंबा होता जाएगा, और फिर तो 8-9 बजे तक धूप रहती है, और बड़ा ही मुझे फ्रेश और प्यारा मौसम लगता है स्प्रिंग का। इतनी सख्त सर्दियाँ गुजारने के बाद, टिंड मिंड दरख्त देखने के बाद, जब हरियाली देखने को मिलती है, हरे भरे दरख्त शाखों से भरे हुए नज़र आते हैं, तो ऐसे ही दिल खुश होता है, खिल उठता है। आप पीछे नॉइज़ेस वगैरह सुन रहे हैं ना, ये मेरी बिल्लियों ने तूफान मचाया हुआ है। पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है मुझसे, कि जब भी मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ तो ये आके इधर ही मंडलाने लगती हैं, और कभी कोई चीज़ गिराती हैं, कभी दरवाजे को टक्कर मारती हैं। तो मेरे ख्याल में साउंड इफेक्ट देने की, बैकग्राउंड साउंड देने की कोशिश करती हैं, मेरी हेल्प करने की कोशिश करती हैं, बड़ी नॉटी हो गई हैं। तो साथ ही साथ मैं रात के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने दही में गोल घोटाला गोल लिया है, मसाले वगैरह मिला दिए हैं। हरा धनिया को मैंने पीस के डाला है, अदरक लहसुन डाली है, हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है, पिसा धनिया डाला है, और इसको मिक्स करके गोश्त को थोड़ा सा भून के फिर मैंने इस मसाले को इसमें मिला दिया है। अब इसको गोश्त गलने तक पकाऊंगी। थोड़ा सा मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया था उसी वाले बर्तन में, ताकि बर्तन की भी धुलाई शलाई हो जाए ना दोबारा से धोने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो फिर गोश्त मेरा तैयार हो गया था, मेरा मतलब है कि लैम का मीट तैयार हो गया था, और बड़ा चटपटा बनता है। इसके साथ तली हुई प्याज ऊपर छिड़क के हम खाते हैं, जो मीठी मीठी लगती है खट्टे खट्टे सालन के साथ। तो आज मैं यहाँ पे अभी ताहरी बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं, बड़े नाइस आलू हैं। मैं सैंसबरी से लेके आई थी। उनके आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है अभी खोद के उन्होंने निकाले हैं उनमें से ऐसी प्यारी स्मेल आ रही होती है मिट्टी की, और उनका जो टेस्ट होता है ना, वो भी बहुत फ्रेश और प्यारा होता है। तो फिर उसके बाद अभी मैं इसके लिए साबुत गरम मसाले ऐड करने लगी हूँ, और ये मैं कर चुकी हूँ। आप देख ही चुके हैं मैंने कौन कौन से गरम मसाले डाले हैं। काली मिर्च है, दालचीनी है, कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है, वगैरह वगैरह। हल्का सा कड़कड़ा के फिर इसमें मैं बाकी की चीज़ों को ऐड कर दूँगी। सबसे पहले तो मैं इसमें प्याज डालूँगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट के रख लिए थे, उनको मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर थोड़ा सा पका के, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा पका के फिर मैं सब्जियों को ऐड कर दूँगी। इसमें कोई भी सब्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको मज़े की बात बताती हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार सबसे पहले मैंने ये ताहरी खाई थी अपनी सहेली के घर। मैं यूके से हॉलीडे पे गई हुई थी, तो उसके घर पे मैं चंद दिन के लिए ठहरी थी। तो बेचारी ने बड़ी खिदमत की थी मेरी, और मज़े मज़े के खाने बना के खिलाए थे, और वो भी और उसकी अम्मी भी बड़े मज़े के खाने बनाया करती थी। तो फिर उसने मेरे को ये खिलाई थी, और उसने इसके साथ लाल सी कोई चटनी थी मिर्चों की, बड़े मज़े की थी, वो भी दी थी। तो इतने मज़े की बनी थी ना कि अभी तक मुझे उसका जायका याद है। तो इसके साथ वैसे आप कुछ भी सर्व कर सकते हैं। दही का रायता भी दे सकते हैं, हरी चटनी भी बना सकते हैं, टमाटर की चटनी भी बना सकते हैं, बल्कि टमाटर प्याज को बारीक बारीक काट के वो भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं, ऊपर नींबू को निचोड़ के। तो ये मैंने गाजरें भी काट के रख दी थी, तो इनको भी अब ऐड कर दिया है। और आपको एक मज़े की बात मैं बताने लगी हूँ, राज की बात है कि चावल मैंने इतने नहीं निकाले थे, लेकिन ये सब्जियां कुछ ज़्यादा ही होगी। असल में मैंने एक और डिश भी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने आलू थोड़े से पतले हुए काट के रखे हुए थे। आप यहाँ देख रहे होंगे 2 डिज़ाइन के आलू मैंने इसमें यूज़ किए हैं, एक मोटे हैं, एक छोटे हैं। तो फिर मैंने वो डिश नहीं बनाई, तो वो वाले आलू मैंने इसी में डाल दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि सब्जियां ज़्यादा हो गई और चावल कम हो गए। लेकिन खैर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कौन सी दावत शावत करनी थी, मेहमानों ने आना था कि तनकीद वगैरह का कोई ख़तरा होता, डर होता। हमारे को तो जो है जैसा है वही खा लेंगे।
तो फिर मैंने टमाटर भी डाल दिए और इसमें 3 टमाटर मैंने ऐड किए हैं। इसमें जितने ज़्यादा टमाटर होंगे उतनी मज़े की तहरी बनेगी। इसके बाद ये मैंने पिसे हुए मसाले भी डाल दिए हैं, ज़ीरा डाला है, पिसा हुआ धनिया डाला है। वैसे पिसा हुआ धनिया तो मैं यूज़ नहीं करती, कुटा हुआ धनिया ही हमारे पास होता है। हमारा जो पीसने वाली मशीन है ना, वो बड़ी नौटी है, वो बारीक पीसती नहीं है, कुटे कुटे ही मसाले निकालती है, तो हमें वही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वैसे मैंने एक नई मशीन निकाल के रखी हुई है, निकाल के नहीं बल्कि है मंगा के, लेकिन उसकी ओपनिंग सेरेमनी करने का मौका ही नहीं आया। देखें कब आता है, ये ऐसे ही पड़े पड़े सड़ जाती हैं। वैसे कई दफ़ा हमारे साथ ऐसा बैड लक हो चुका है कि कई चीज़ें इतने अरमानों के साथ, मुरादों के साथ मैंने बनाई और फिर उनको इस्तेमाल ही नहीं कर सके, या कहीं गुम गुमा गई या पुरानी होके खुद ही सड़ गई, जंग लग गया। तो ताहरी जो है अब तैयार ही होने वाली है। इसमें पानी ऐड करके फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी और साथ हमने दही का रायता बनाया था और उसको इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। तो बड़े मज़े की बनी थी, चटपटी बनी थी। हाँ, मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाली थी ढेर सारी। खैर ढेर सारी तो नहीं डाली थी, 3-4 ही डाली होंगी और मुझे सही तादाद याद नहीं है, या 4 डाली होंगी या 5-6 डाली होंगी। आमतौर पे इतनी तादाद में मैं डालती हूँ। तो हरी मिर्चों का मैंने देखा है पुलाव या ताहरी टाइप के चावल हों, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।